हेलो भैया, तो क्या हाल चाल है भैया। मेरा नाम है आशीष। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है रैंकियान पे। सर आज अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज अपन इस वीडियो में भैया मैग्नेटिज्म पे बेस्ड सवाल करने वाले हैं, जिसमें कि फंडा कौन सा यूज होगा, बेसिकली लॉरेंज फोर्स वाला। लॉरेंज फोर्स को सर कैसे लिखते थे सर, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जहां पे क्यू को अपन विद साइन पुट करते थे। बात आ रही है ना समझ में? बिल्कुल सर। ये लॉरेंज फोर्स क्या होती थी सर, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दिया करते थे, उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से फेंक के मार दिया करते थे, तो उस पे इस प्रकार से हमें फोर्स लगता था। वो कितना देखने को मिलता था, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये टोटल फोर्स क्या होता था, लॉरेंज फोर्स होता था। बिल्कुल सर। तो आज अपन इसी पे बेस सवाल करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई बहन ने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम क्या हो, मिलते जाए। ठीक है, ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन वाला, इधर देखो यार। A particle with charge small q is traveling with a velocity v parallel to a wire जिसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, द वायर ऑल्सो कैरीज द करंट आई। ठीक है, द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू द वायर एट ए डिस्टेंस आर अवे इज, कि सर मेरे को वो ये जो वेलोसिटी हम लिखेंगे, द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल ट्रेवल्स, कि सर जो वेलोसिटी यहां पे है, मतलब पार्टिकल जो है वो इसी स्ट्रेट लाइन में क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, जो कि इस वायर के पैरेलल है। और वो कितनी है, एक्स लैम्डा अपॉन में 4 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आई। ठीक है, तो अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि सर एक्स की वैल्यू निकालो। अबे एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू कह रहा हूं, उस एक्स की वैल्यू नहीं कह रहा यार। तू हर बात में आज रोज डे है तो इसका मतलब तू भैया ये निकाल, ये बोलेगा। ठीक है, इधर देखो यार। अब इधर देख क्या बोलता है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बता सर, आपने अब क्योंकि इसके ऊपर लैम्डा भी है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी भी है, और यहां पे इसमें करंट भी बह रहा है, और उसने भैया जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो यहां पे मान लो कि ये इनफाइनाइट वायर है। बिल्कुल सर, इनफाइनाइट वायर है। तो अब मैं सर यहां पे क्या बोलूंगा सर, यहां पे दो फोर्स लगेंगे इसके ऊपर। एक तो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और एक लगेगा सर कौन सा सर, एक लगेगा मैग्नेटिक फील्ड वाला। बिल्कुल। अब लेकिन ये कह रहा है कि द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पैरेलल टू द वायर एट ए डिस्टेंस आर, कि भैया पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के मूव करे। ये कब होता था, जब पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाता था। जब नेट फोर्स जीरो हो जाता था तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखते थे, माइनस ऑफ वी क्रॉस बी लिखा करते थे। बिल्कुल सर, माइनस ऑफ वी क्रॉस बी लिखा करते थे। तो सर अब आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, याद कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनफाइनाइट पॉजिटिवली चार्ज वायर की वजह से स्मॉल आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो क्या आती थी सर, 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर। तो इसका मतलब सर, और कैसी आती थी सर, वायर के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहां पे होगी। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, और कितनी होगी सर, E बराबर 2k लैम्डा बाय आर, विच इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बिल्कुल सर। और दिशा क्या है इसकी, दिशा है सर प्लस आई कैप, और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऐसा हो गया, हमने किसी क्यू चार्ज पार्टिकल को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। बेसिकली अपने को तो ये करना है भैया, चार्ज से तो मतलब ही नहीं है ना। इधर देख सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं सर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस आई कैप। बिल्कुल सर, माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब सर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी सर, करंट देख लो कैसे जा रहा है, और मैं यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगा दूंगा अंगूठा करंट की दिशा में, और जब मैं अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा तो जो जिस दिशा में उंगलियां घूमेगी वही दिशा क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो जाएगी। तो सर इस इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो यहां पे अंदर की तरफ आएगी ऐसे। बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब मेरे भाई कि सर यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी सर, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी किसी स्मॉल आर दूरी पर, वो क्या आती थी सर, बी बराबर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर, ये आती थी। तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस के कैप में है।
बिल्कुल, माइनस के कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी। तो सर अब मैं यहां पे इस पे v क्रॉस बी करना चाह रहा हूं, तो v क्रॉस बी करूंगा तो सर v वेक्टर तो इस दिशा में है, v वेक्टर तो इस दिशा में है, तो v क्रॉस b जब करूंगा तो इधर देख, v क्रॉस b राइट हैंड रूल लगा, राइट हैंड रूल लगा। एक सेकंड यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ अब ठीक हो गया। इधर देख, इधर देख, जब मैं v क्रॉस b करूंगा तो v क्रॉस b जब मैं करूंगा तो यहां पे ऐसा आएगा, v क्रॉस b ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब सर यहां से क्या आ गया माइनस ऑफ v क्रॉस b माइनस आई कैप में आ रहा है, तो इसका मतलब सर v इंटू में b का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, बिल्कुल सर। और ये कहां पे आ रहा था, माइनस आई कैप में। अब मुझे एक बात बता, एक माइनस पहले से ही था और एक माइनस हमने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से भैया आई कैप तो ये तो चलो कोई बात नहीं, कटेगा नहीं, मतलब बता रहा हूं एक तरीके से, ठीक है। अब यहां से देख जो भी आया है, अब इधर देख नीचे, क्या 2 पाई आर से उधर 2 पाई आर कट गया, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बिल्कुल सर। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो v की वैल्यू निकालनी है ना, तो जो v की वैल्यू निकालनी है तो इधर देख ले भाई, v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लैम्डा अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सर। और क्या रहा है भाई, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कट ही गया था, और यहाँ पे आई, यही है ना, 4 म्यू नॉट आई। भाई देख ले, और कुछ तो नहीं बच रहा ना, नहीं 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 नहीं, और कुछ नहीं बच रहा। लेकिन सर हमें तो इसके हिसाब से चाहिए, तो सर यहाँ पे तो नीचे 4 भी है, मैं बोला नीचे 4 लगा देंगे ना, यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इसको कंपेयर कर ले यहां से, तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है भाई, 4। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई, 4। तो भैया ये देख रहा है, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस में आ सकता है, हो सकता है नीट में भी आ जाए, बात आ रही है समझ में। तो भैया यही आज का अपना वीडियो का एजेंडा था कि आज अपने को यही वाला क्वेश्चन कराना था। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, और हाँ खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम क्या हो, मिलती जाए। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।